नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्डर केयर फाउंडेशन कैसे स्टार्ट करें, कैसे आप अपनी एक एल्डर केयर एनजीओ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गौरव जी साथ हैं। तो सारा गौरव जी बताइए कि किस तरीके से हम एल्डर केयर एनजीओ स्टार्ट कर सकते हैं और बेसिकली कौन लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद रचित जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें। तो देखिए, एल्डरली केयर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं किसी भी रूप में, प्रारूप में अगर आप शुरू करना चाहते हैं कि हाँ जी एल्डरली केयर शुरू करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे वेज है। पहला तरीका है कि हाँ जी आप शेल्टर क्रिएट कर दो एल्डर्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज है, लोग क्या करते हैं आजकल अपने माँ बाप के लिए केयर वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो वही वाली एक तरीके की हो गई कि हाँ जी एल्डर केयर पूरी प्रॉपरली एक बना दी जाए, उस फॉर्म में हो सकती है। तीसरी चीज हो सकती है कि आप एल्डरली पीपल के लिए आप फूड वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शेल्टर क्रिएट नहीं कर सकते, आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तीसरी और चौथी चीज ये हो गई कि हाँ जी आप एल्डर्स के लिए मेडिसिन और बाकी सारी चीजों का कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे आप मतलब कुछ काम कर सकते हैं। ओके, अच्छा गौरव जी, थोड़ा सा ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कौन लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं। क्या इसकी बेसिक कोई रिक्वायरमेंट है, कोई मिनिमम एज लिमिट है या कोई मैक्सिमम एज लिमिट है, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, ये थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। तो देखिए रचित जी, इसमें क्या है, इसमें आप किसी भी फॉर्म में शुरू कर सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ जी इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या कुछ होना चाहिए। बट बेसिक मैं बोलूंगा कि हाँ, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा है कि आप अगर सपोज एक ग्रेजुएशन लेवल पे या एक ऐसे लेवल पे काम कर रहे हैं जिस लेवल पे आपको थोड़ी बहुत नो हाउ है कंप्यूटर की या टेक्निकल नॉलेज है, तो वो बहुत ईजी रहेगी। दूसरी चीज ये कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के बारे में बातचीत करें तो आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा एक तरीके से बोलने को प्रचलित बहुत बढ़िया प्रक्रिया है, ठीक है। आजकल तो बहुत आसान है और 2 लोगों की आवश्यकता होती है, मिनिमम 2 लोग चाहिए। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आप ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा नहीं चाहिए, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा 2 लोगों की सेविंग बैंक स्टेटमेंट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक पिछले महीने का बिजली का बिल। इस पे आप अपनी सेक्शन 8 रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी एल्डरली केयर को एक प्राथमिक रूप दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया आपने गौरव जी। अच्छा, थोड़ा गौरव जी ये बताइए कि सपोज आज हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया हमारे व्यूअर ने और वो सब चीजें इनलाइन करके करंट अकाउंट खोल चुके हैं, सेक्शन 8 कंपनी बना चुके हैं, तो अब उनका फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा? मतलब कि लोग कैसे आएंगे, कैसे जुड़ेंगे, कैसे अपनी एनजीओ की मार्केटिंग करी जाए, किस तरीके से फंड्स उठाए जाएं? क्योंकि हर कोई अपनी जेब से तो पैसा लगाने नहीं वाला, हर कोई अपना पैसा लगा नहीं सकता, कुछ ही टाइम के लिए लगा सकता है, बट उसको एट द एंड ऑफ द टाइम उसको क्या चाहिए होगा, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो थोड़ा जी गौरव जी ये बताइए कि फंड्स किस तरीके से वो ले सकते हैं और किस तरीके से अपना एनजीओ को बढ़ा सकते हैं। देखिए रचित जी, आपने बिल्कुल सही चीज बोली। अगर आप शुरू करना चाहते हैं किसी भी एल्डरली केयर एनजीओ को, और सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आती है वो ऑब्वियसली बात है फंड्स की है, क्योंकि बिना फंड्स के तो आप कोई काम कर नहीं पाओगे और बिना फंड्स के कोई काम हो भी नहीं पाएगा। तो मैं आपको ये बात बोलूंगा कि हाँ जी आप एक काम करो, सिंपल से एक फंडा यूज करो। मार्केट में बहुत तरीके के लोभ लुभावन वायदे किए जा रहे हैं। आजकल कई लोग तो ग्रांट्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं बिना किसी दिक्कत के, और उनको ये आइडिया नहीं है कि हाँ जी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोगों से लोग आजकल पैसा उठाने के लिए कुछ भी करे जा रहे हैं। तो ग्रांट्स इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अगर आप बोलो कि हाँ जी आप अगर फंडिंग लेना चाहते हो तो आप क्या क्राउड फंडिंग का तरीका यूज कर सकते हो। क्राउड फंडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, बट उसके लिए आपके पास सेक्शन 80G और 12A होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, इसको पूरा प्रोसेस हमने ऊपर एक आई बटन में डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। 80G और 12A होता क्या और किस तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है, इवन आप उसमें पूरी मदद करते हैं। तीसरी चीज जो है कि हाँ जी आप इसकी मार्केटिंग कैसे करें। मार्केटिंग के लिए मैं ये चीज बोलूंगा कि देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज करें। आप फेसबुक एड्स लगाएं, गूगल एड्स लगाएं, आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपने पेमेंट गेटवे को वहां डाल सकते हैं। किसी तरीके का, जैसे हम आपके समक्ष वीडियो लेके आए, आप भी एक ऐसा वीडियो ला सकते हैं और उसके थ्रू आप अपना लोगों से बातचीत करके और उनसे एक तरीके से अपनी मार्केटिंग को पहुंचा सकते हैं। आजकल तो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स का जमाना है। इंस्टाग्राम पे आप अपनी रील्स वगैरह डाल सकते हैं कि हाँ जी आप क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो एल्डर केयर पे बहुत ज्यादा मदद देते हैं। इवन कई तो चैनल एल्डर केयर पे चल रहे हैं जो यूट्यूब पे हैं और काफी अच्छी तरीके से फंडिंग भी उठा रहे हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा क्राउड फंडिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है आप CSR ले सकते हो आज के टाइम पे, ठीक है। बट CSR लेने के लिए आपके पास 80G और 12A दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है। चाहे आप क्राउड फंडिंग लो, चाहे आप CSR लो, तो आपको इन सारी चीजों की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी और वो जब ही हो सकती है जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से इंटैक्ट हो।
मतलब प्रॉपरली बिल्ट हो, एक अच्छे कंसल्टेंट की मदद आपने ली हो। क्योंकि लोग कई बार हमसे पूछते हैं सर क्या हम ये खुद कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए आपको एक बहुत प्रॉपरली, एक बहुत ही एक्सपर्ट बंदे की जरूरत पड़ेगी जिसने पहले से ऐसे काम किए हो। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड में कुछ भी बना के दे देते हैं और आज के टाइम पे वो पास भी हो जाता है, बाद में पता चलता है कि हाँ जी हमने जो एनजीओ बनाई थी, सेक्शन 8 बनाई थी, उसमें वो है ही नहीं जो हम चाहते थे। तो ये मतलब बेसिकली बाय लॉज में स्टैंडर्ड बाय लॉज बना दिए, उसके अंदर वो नहीं लिखवा है जो कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, मतलब जो उसका बेसिक पर्पस है वही डिफीट हो चुका है। और जो मतलब एल जलूल की जितनी भी बातें हैं वो उसमें एमओयू में डाल दी, एमओए में एक तरीके से उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में डाल दी, और जो मेन पर्पस था वही डिफीट कर दिया। और उसके क्लाइंट को पता ही नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट इतना वाइबल है ही नहीं। एजुकेशन वाइज कई बार दिक्कत आती है, कई बार ऐसा है कि टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आती। तो इसलिए हम तो यही बोलेंगे कि हाँ जी आप एल्डरली केयर में ऐसे लोगों को, ऐसे कंसल्टेंट की मदद में जो आपको सारी चीजें बता दें। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि हाँ जी सेक्शन 8 बनाने के बाद हम बहुत आसानी से उससे पैसा निकाल सकते हैं। जो इन एनजीओ, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो, तो हम तो कई बार ये एडवाइस करते हैं कि हाँ जी आप अपने किसी जानकार को या अपने किसी मित्र को डायरेक्टर बनाएं। ठीक है गौरव जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया एल्डर केयर फाउंडेशन को किस तरह से चला सकते हैं, कैसे उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। बाकी कोई भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो आप कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, उससे आपकी सारी की सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। धन्यवाद रचित, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्ट्रेशन करने की, किसी भी एल्डर केयर ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ को। देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वैसे तो, बट जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो भी बंदा डोनेशन देगा उसको उसके लिए टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितने वो डायरेक्टर होते हैं उनके रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, जितनी उनकी लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब अगर डायरेक्टर मर भी जाए दो में से तो कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि एक नॉमिनी डायरेक्टर का क्लॉज भी होता है। सेक्शन 8 कंपनी सर्टेन है कि हाँ जी सर्टेन लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से द्वारा एक तरीके से मान्यता मिलती है। डोनर्स को एक तरीके से अच्छा वो मिलता है कि क्रेडिबिलिटी है इस कंपनी की। इन्वेस्टर और जनरल पब्लिक में भी उसकी बहुत अच्छी रूपरेखा होती है, इसलिए बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है सेक्शन 8 कंपनी एज ए एनजीओ। उसके बाद आए हम तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। देखिए रिक्वायरमेंट्स क्या होगी सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए, आपके पास एक तरीके से पूरे 2 शेयर होल्डर, 2 डायरेक्टर होने चाहिए। डायरेक्टर्स की डिन नंबर की डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो चाहिए। ऑफिस एड्रेस चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वो घर का भी हो सकता है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कमर्शियल हो। उसके अलावा कंपनी को एक तरीके से नेम होना जरूरी है, जो कि एक यूनिक नेम हो, जो ट्रेडमार्क से बिल्कुल अलग हो। एमओए होना जरूरी है, उसका एओ होना जरूरी है। तो ये चीज ध्यान में रखें। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।